जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी रैली अग्निवीर रजिस्ट्रेशन 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करने हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप लोग ये रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इसको ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको पूरी जानकारी जानने को मिल जाएगी। जैसे कि 8वीं 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। पहले साल आपकी 25,000 प्लस पद पर यह भर्ती होने वाली है। ये कितनी भी जा सकती है, 40,000 तक भी। इसमें यहाँ पर आपको जानकारी चेक कर लेनी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको इन सभी को चेक करने के बाद में यहाँ पर लास्ट में आना है और जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आपको इन सभी को चेक करते हुए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने आती है पर्सनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट करने की, कौन सी स्टेट के आप निवासी है। फिर आपसे पूछा कि आपके पास आधार नंबर है या फिर UIDI इनरोलमेंट नंबर है, ये उनको मिलता है जिन्होंने आधार के लिए अप्लाई किया हो। तो आप यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट करें, फिर आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर दे देना है। देन आपको यहाँ पर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है और सेम आपका नाम आपके आधार कार्ड के अंदर भी होना चाहिए। देन यहाँ पर आपको आपके जो पिताजी है उसका नाम एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको जो आपकी माताजी है उनका नाम एंटर कर देना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन आपको यहाँ पर आपकी ईमेल एड्रेस एंटर कर देनी है। अपना मोबाइल नंबर वैलिड एंटर कीजिए जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड हो। फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करना है और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है OTP वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर भरी है उस ईमेल आईडी के ऊपर एक कोड जाएगा। वो कोड आपको यहाँ पर भरना होगा जिसको आप वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP बोलते हो। और वो OTP भरने के बाद नीचे जो सिक्योरिटी कोड कैप्चा दिया है वो यहाँ पर आपको भरना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको अपनी कुछ और जानकारी भरनी होगी। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे जेंडर, यानी कि आपका जेंडर क्या है। तो यहाँ से आपको मेल सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस पोस्ट पर सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, तो यहाँ से आपको अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना है। अभी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप एजुकेशन डिटेल देखोगे। तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं, तो आपने 10वीं किस बोर्ड से की है तो आपको यहाँ पर वो चूज करना है। अगर आपने स्टेट बोर्ड से किया तो आप यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वो स्टेट बोर्ड कौन सी स्टेट का है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। एलिजिबल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, यानी कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन से इसमें अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है जो कि इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे अपीयरिंग या फिर पास्ट, यानी कि जो आपने क्वालिफिकेशन चूज की है अभी भी आप उसमें हो, यानी कि आप उसको कर रहे हो या फिर आप उसे पास्ट कर चुके हो। तो यहां से मैं पास्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब ये करने के बाद आप यहां पर देखोगे, अब दोस्तों यहां पर आप देखोगे डेट ऑफ इनरोलमेंट यानी कि पंजीकृत होने की तिथि। तो दोस्तों ये डेट सिर्फ उन लोगों को भरनी है जो लोग पहले से आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के अंदर काम करते हैं। उन लोगों को जिस डेट में उन्होंने आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स ज्वाइन की थी वो डेट यहां पर आपको भरनी होगी। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये खाली छोड़ देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर आना है और यहां पर आपको आई हैव यानी कि मेरे पास क्या है। तो अगर आप यहां पर आधार नंबर अभी भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नहीं तो आपको नन के ऊपर ही रहने देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे आना है और आप यहां पर देखोगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कि जब आप पासवर्ड भूल जाए तो उस वक्त आप इसी क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा लॉगिन कर पाओगे। तो यहां पर आता है कोई भी क्वेश्चन यहां पर आप चूज कर लीजिए और चूज करने के बाद यहां पर आप उसका आंसर दे दीजिए। यही आंसर आपको तब देना होगा जब आप अपना पासवर्ड रिसेट करोगे। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहां पर आपको पासवर्ड रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, यानी कि एक पासवर्ड चूज करना होगा जो कि कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए, जिसमें कि स्पेशल वर्ड और कैरेक्टर और स्मॉल डिजिट, साथ ही
कैपिटल वर्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड फिलअप कर देता हूँ। तो आपको भी सेम तरीके से पासवर्ड फिलअप करना है। इसके बाद जो भी पासवर्ड आपने भरा है इस पासवर्ड को आपको दोबारा से फिलअप करके कंफर्म कर देना है। फिर जो नीचे आप सिक्योरिटी कोड देख पा रहे हो यानी कि कैप्चा कोड देख पा रहे हो, ये यहाँ पर आपको भर देना है। और भरने के बाद दोस्तों आपको जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो एक बार अच्छे से चेक करनी होगी, और चेक करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा यू कैन एडिट ऑल फील्ड्स, यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे जितनी भी जानकारी अभी तक आपने इसके अंदर भरी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एलिजिबिलिटी का सेम इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर अगर आपकी एलिजिबिलिटी पहले से फिलअप है तो ठीक है, नहीं तो आपको सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पर चूज कर लेनी है, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, क्वालिफिकेशन, मेल और जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि जो यूपी के कैंडिडेट है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग आपको बता पा रहा हूँ, तो यूपी के लिए भी अभी एप्लीकेशन ओपन नहीं हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी दे रखी है जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर जब मैं चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर कर रहा हूँ तो एप्लीकेशन नॉट ओपन, यानी कि यूपी के लिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं और ना ही ये कैंडिडेट अभी अप्लाई कर पा रहे हैं। ये भी कुछ टाइम के अंदर अप्लाई शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो अन्य आप नोटिफिकेशन यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, जिन के नोटिफिकेशन यहाँ पर अवेलेबल है, इन जगह के जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो आगे का प्रोसेस है वो एक अन्य वीडियो से बताने वाला हूँ एजुकेशनल पर्पस के रूप में कि कैसा आपका प्रोसेस रहेगा। तो जैसे ही आपके सामने यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी का इंटरफेस आ जाए तो आपको यहाँ पर नीचे आने के बाद एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। तो आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उसी पोस्ट पर आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जहां पर आपने कुछ जानकारी रजिस्ट्रेशन करते समय भर दी थी और कुछ जानकारी अभी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 5 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पर आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो अपलोड करना होगा, बट उसके पहले आप यहाँ पर जो आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी क्लास क्या है, इनमें से जो भी क्लास आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड कर लेना है जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग, और फिर आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि परमानेंट एड्रेस की और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। तो जो आपका हाउस नंबर है, आपका एड्रेस है, आपका सिटी, विलेज, टाउन है, आपकी स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, पिन कोड, पुलिस स्टेशन नज़दीकी, डाकघर नज़दीकी, टेलीग्राम ऑफिस, जो भी है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। ये सभी जानकारी भरने के बाद में इस तरह पे कोरेस्पोंडेंस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर नीचे टिक कर दीजिएगा, अगर अलग है तो अलग से भर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने आते हैं डिटेल्स। इसमें आपसे पूछा है कि कैटेगरी आपकी कौन सी है, सामान्य रैली या फिर यूनिट हेडक्वार्टर UHQ रैली। अगर हाँ तो आप इसके ऊपर सिलेक्ट कीजिएगा। आपका स्पोर्ट कौन सा है, स्पोर्ट अगर आप कोई खेले हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। NCC कैंडिडेट हो तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि डू यू बिलोंग टू स्पेशल कैटेगरी, सिलेक्ट एनी ऑफ फ्रॉम बिलो। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नॉन के ऊपर ही रहने दीजिए। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जानकारी सेव आपकी हो जाएगी। फिर आती है एजुकेशन डिटेल, जहां पर आपसे पूछा कि क्वालिफाइंग कोर्स, तो क्वालिफाइंग कोर्स आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर बोर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी है कि किस बोर्ड से आपने की है। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है और सर्टिफिकेट नंबर भी आपको दे देना है। ये आपने यहाँ पर जो क्वालिफाइंग कोर्स का मतलब है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन उस पर कंपलसरी है। फिर आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये जो आपकी जानकारी है वो यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो अन्य जानकारी है वो आप इसमें बेसिकली आप सब्जेक्ट की जानकारी देंगे। जैसे कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, इसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। कितने में से आए थे वो आप
आप आउट ऑफ मार्क्स के अंदर भरेंगे और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके जो आपका अगला सब्जेक्ट है उसकी जानकारी देंगे, जो भी है आपका। बेसिकली ऐसे करके आपको यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट की जानकारी दे देनी है एक एक करके। तो ये देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये जानकारी आपकी सेव होती चली जाएगी और फिर आप यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाएंगे। अब आपको यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करना है और आप यहाँ पर जो आपकी कंटिन्यू है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने आपका फॉर्म का प्रीव्यू ऊपर की तरफ आ जाएगा। आपको पूरी जानकारी वेरीफाई कर लेनी है और वेरीफाई करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा।